जिंदगी का सफर। हमारी मुश्किल मालूम क्या है? हम आने वाले गम को खींच तान कर आज की खुशी पे ले आते हैं और उस खुशी में जहर घोल देते हैं। मैं वहां जाऊंगा, वो मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन इसे कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालूंगा और उसे कहूंगा, देख इंसान को दिल दे, जिस्म दे, दिमाग दे, लेकिन ये कमबख्त पेट मत दे। उसे पेट देता तो उसे भूख मत दे, उसे भूख देता तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करके भेज, वरना तुझे इंसान को पैदा करने का कोई हक नहीं है। जिंदगी को बहुत मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। हमें तुमसे प्यार कितना। आज मैंने तुमसे एक नई बात सीखी है पूनम, अपनेपन के लिए किसी को अपना बनाना जरूरी नहीं, जिससे भी अपनापन मिल जाए वही अपना है। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। तब तो आपने ये भी सुना होगा कि एक छोटा सा जख्म बहुत गहरा दाग बन सकता है और एक छोटी सी मुलाकात जीवन भर का साथ बन सकती है। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए। जीने आदमी जितना शरीफ होता है उतना ही शैतान भी बन सकता है। मैं इसलिए यहाँ आता हूँ ये देखने के लिए कि मैं कितना बड़ा शैतान बन सकता हूँ। जीने के लिए जीवन से भरी। किसी बड़ी खुशी के इंतजार में हम ये छोटे छोटे खुशियों के मौके खो देते हैं। अरे बड़ी खुशी के मौके 10-20 होते हैं, लेकिन ये जो हजारों लाखों छोटे छोटे खुशियों के पल हैं उसे हम गवा देते हैं। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। मैंने तेरा नमक खाया, इसलिए तेरी नजरों में नमक हराम जरूर, लेकिन जिसने ये नमक बनाया उसकी नजरों में नमक हराम नहीं हो विकी। कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। में रहने में क्या इतराज? इतना ही सर कि मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता। अविनाश, ये आत्महत्या है। आत्महत्या नहीं, आत्मज्ञान है सर। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहां हूं कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। A very warm welcome and a very pleasant good evening to all the listeners of शामे गाना। हम आप सभी के साथ फिर एक बार मौजूद हैं शामे गाना का रंगारंग गानों का प्रोग्राम लिए। शुक्रवार की शाम को इंडस टीवी और डॉक्टर तुषार पटेल इन दोनों के सौजन्य से हम हर शुक्रवार को ये कार्यक्रम आप सभी की सेवा में प्रस्तुत करते हैं, आप सभी का मनोरंजन करते हैं। और सबसे पहले तो शामे गाना के फाउंडर डॉक्टर तुषार पटेल और हमारा ये जो प्रोग्राम है आप तक पहुंचाने वाले इंडस टीवी विजय गर्ग और उनकी पूरी टीम, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और आप सभी को मेरा सस्नेह प्यार भरा प्रणाम। और आज का
हमारा ये कार्यक्रम ही ये बहुत ही खास कार्यक्रम है। लेकिन उससे पहले जैसे कि मैं जब कार्यक्रम करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आधा मिनट या फ्यू सेकंड्स भगवान का नाम लेके कार्यक्रम की शुरुआत करें तो अच्छा लगता है। तो आज हम गुरु वंदना से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज का ये कार्यक्रम बहुत ही खास है, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। हमारे हिंदी सिने जगत के पहले और शायद मैं ये कहूँ कि आखिरी सुपरस्टार राजेश खन्ना, द हीरो ऑफ रोमांस, द मोस्ट करिश्मेटिक राजेश खन्ना साहब की याद में आज का ये कार्यक्रम हम पेश करेंगे। उनके सभी लोकप्रिय गीत आपके लिए पेश करेंगे और आज हमारे साथ जुड़े हैं फिर एक बार बहुत ही हुनरी कलाकार है। उनका हुनर हम पहले भी सुन चुके हैं और आज फिर एक बार सुनेंगे। तो मैं स्वागत करना चाहूँगी सुचित जी आपका। आई मीन सॉरी, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? मेरी थोड़ी गड़बड़ हो गई। राकेश जी हमारे साथ है, केतन जी हमारे साथ है, मैं आपका नाम थोड़ा सा मुझे गड़बड़ हो गई है। अपूर्वा, सॉरी अपूर्वा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जी, क्षमा कीजिए। तो और हमारे तुषार भाई कहाँ गए पता नहीं, आप खो गए। आप राजेश खन्ना के पीछे मत जाइएगा, यहाँ पे आइएगा, हमारे साथ जुड़िएगा। और मैं सबसे पहले केतन जी आपको निमंत्रण देती हूँ, आप इस कार्यक्रम का आरंभ करें। राजेश खन्ना, दी सुपरस्टार, वन एंड ओनली राजेश खन्ना, उनकी याद में उनकी पुण्यतिथि है थी 18 जुलाई को। तो आज हम उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पर उन्हें याद करते हैं। तो चलिए शुरू कीजिए। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों में। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। भोले भाले
भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया ख्वाबों ने, हो मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। तेरे बिना ही तेरे लिए ही खुद को जगाया रातों में, ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। क्या बात है केतन जी, अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज में सुन के। हमारी यादें ताजा हो गई। आनंद फिल्म का ये सदाबहार गीत, मुकेश की आवाज, योगेश के बोल, सलील चौधरी साहब का संगीत। और आनंद एक ऐसी फिल्म जो बहुत ही यादगार, और उस फिल्म के लिए राजेश खन्ना को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका था। और आनंद ये एक ऐसी फिल्म है जो हमारे दिल के गहराइयों में इस कदर उतरी है कि बस हम कभी भी उस राजेश खन्ना को, उस आनंद को भूल नहीं सकते, जो बेचारा समय से पहले ही गुजर गया, लेकिन हम सबको भर भर के आनंद देकर गया। तो हमारे ग्रेट राजेश खन्ना साहब। और हालांकि किशोर कुमार ने बहुत सारे गाने राजेश खन्ना के लिए गाए हैं, लेकिन इस फिल्म में उनके ऊपर 2 गीत ऐसे हैं जो मुकेश की आवाज में है, मन्नाडे की आवाज में है, और फिर भी वो मिसफिट नहीं लगते हैं। एक तो गायक भी तो दिग्गज लेजेंड, और उसके ऊपर अपने काका, खैर मैं क्यों काका कह रही हूँ, काका का मतलब कुछ और भी होता है, पर काका उनको उस जमाने में कोई भी लड़की उन्हें अपना काका मानने को तैयार नहीं थी। तो राजेश खन्ना ने इन दोनों आवाजों को बहुत ही अच्छा न्याय दिया। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अब अपूर्वा आप गा रहे हैं। जी बिल्कुल। स्वागत है आपका। थैंक यू। सो गाना जो मैं गा रहा हूँ है एक अजनबी हसीना से। अरे वाह। मूवी का नाम भी अजनबी ही है। हाँ जी जी जी, बहुत ही प्यारा गाना है। यस यस, शुरू करें? जी। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये न पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक
अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया गधा से चाँद। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया गधा से चाँद। चेहरे पे जुल्फे बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर। मैंने ये कहा तो मुझसे खफा वो जाने हयात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा याद। खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा याद। मैं अकेला था मगर बन गई वो हमसफर, वो मेरे साथ हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा अपूर्वा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अच्छा गाया आपने। ये ऐसी न जाने कितनी अजनबी लड़कियां होंगी जो सोचती होगी कि मेरे लिए राजेश खन्ना कब ऐसा कहेंगे। जी मेरे पास लिस्ट है, अगर चाहिए तो शेयर करता हूँ मैं। अब किसी काम की नहीं है। जी। ये अजनबी फिल्म का गीत आनंद बख्शी ने लिखा हुआ था और आरडी का संगीत आरडी बर्मन साहब, और जतीन खन्ना नाम का एक बालक 29 दिसंबर 1942 में पंजाब में जन्मा हुआ, जो कि आगे चलकर राजेश खन्ना बनकर, क्या बच्चे क्या बूढ़े, हम सभी के सपनों का राजकुमार बनके हमारे दिलों पर राज करने वाला राजेश खन्ना, द फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ हिंदी फिल्म्स, और रादर आई वुड से कि भारतीय सिने जगत के इतिहास का ये पहला ऐसा सितारा है जिसकी चमक कभी भी गई नहीं और बस
जैसे जैसे दिन और साल गुजरे वो चमक और निखर आता गया उसमें। तो राजेश खन्ना साहब, अब फिर एक बार मैं तुषार जी आपका स्वागत करती हूँ। आप यूं गायब मत हो जाइए प्लीज। यहीं पे हूँ आपके साथ ललिता जी। हाँ चलिए, आज क्या सुना रहे हैं आप? सबसे पहले तो वेलकम एवरीवन टू 276th एपिसोड ऑफ शामे गाना। वेलकम केतन, अपूर्वा, राकेश एंड ललिता जी। थैंक यू फॉर होस्टिंग दिस थैंक यू। माइलस्टोन एपिसोड फॉर अस, राजेश खन्ना ट्रिब्यूट। तो राजेश खन्ना जी के गाने किशोर कुमार जी ने बहुत गाए हैं, लेकिन थोड़े गाने मुकेश जी और रफ़ी साहब ने भी गाए हैं। तो माय फर्स्ट सॉन्ग इज़ बाय मुकेश जी, अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग फ्रॉम अ मूवी कॉल्ड कटी पतंग। जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा। जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये कलियां सही। जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये कलियां सही। खूबसूरत बहारों की गलियां सही, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे। जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, उस चमन से हमें फूल चुनना नहीं। जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा। हाँ ये रस में ये कस में सभी तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। हाँ ये रस में ये कस में सभी तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। या चला जाऊंगा मैं ये जग छोड़ के, जिस जगह याद तेरी सताने लगे। जिस जगह याद तेरी सताने लगे, उस जगह एक पल भी ठहरना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं।
जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। थैंक यू सो मच। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे सुनने में ये गीत, बहुत मजा आया। वैसे तो बहुत दुख भरा गीत है, फिर भी आपकी आवाज में अच्छा लगा सुनने को, मुकेश जी का गाया हुआ। फिर एक बार आनंद बख्शी और आरडी की जोड़ी, और कटी पतंग जो कि मशहूर उपन्यासकार गुलशन नंदा साहब की लिखी इस उपन्यास पर आधारित ये फिल्म थी। आशा पारेख लीड रोल में थी राजेश खन्ना के साथ। आशा पारेख के साथ आन मिलो सजना, बहारों के सपने, कटी पतंग जैसी बहुत ही अच्छी फिल्में हमें देखने को मिली। और उनकी गली में कदम रखने का न जाने कितने कितनों की तमन्ना थी। उनमें से मैं भी एक थी, हालांकि मैं छोटी थी, लेकिन उस समय इतनी समझ नहीं थी। लेकिन अब जब मैंने ये पढ़ा कि उनका आशीर्वाद बंगला जो है वो अब जाने वाला है, तो मैं मेरी लास्ट ट्रिप में जब मुंबई गई थी, तो मैं वहां गई, आशीर्वाद के सामने मैं खड़ी रही, समंदर है, और मैं अकेली गई, कोई नहीं चाहिए मुझे साथ में, और मैं ऐसे देखती रही, वो वरांडा है, मुझे ऐसे लगा कि राजेश खन्ना ग्लास लेके बैठा है और मेरी तरफ देख के हाथ वेव कर रहा है। क्या मतलब पागलपन है ये। लेकिन राजेश खन्ना जो कि आगे चल जतिन खन्ना जो कि राजेश खन्ना बन गए, हालांकि वो पंजाब से आते हैं, लेकिन उनके एक रिश्तेदार जो है, उन्होंने उनको गोद लेकर वो मुंबई लेके आए थे, और वहीं पे उनकी पढ़ाई मुंबई में हुई। उनका स्कूल कॉलेज सब मुंबई में उनकी पढ़ाई हुई, और बचपन से उन्हें एक्टिंग का बहुत ही शौक था। कई कॉम्पिटिशन्स में, स्कूल कॉलेजेस में, प्ले में उन्होंने हिस्सा लिया था। तो एक चलिए आगे बात करेंगे। तो अब आप बेताब लग रहे हैं राकेश जी, हम भी बेताब है आपकी आवाज सुनने के लिए। तो चलिए आप अपना गीत लेकर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी जी ललिता जी, बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थीम है ये, अमेजिंग। और आपकी कहानियाँ तो अमेजिंग, वेरी नाइस, नहीं, वेरी नाइस। कोशिश करते हैं। ये अमर प्रेम कहानी ओहो, फिल्म से है, काफ़ी सुपरहिट सॉन्ग है। कोशिश करते हैं फिर। चिंगारी कोई भर के चिंगारी कोई भर के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। पतझड़ जो बाग उजाड़े, वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार उजड़े
कितना दर्द है इन बोलों में, दुख भरे जीवन के पेचीदा सवाल जिनके शायद ही कोई जवाब हो। और इस गीत का जो दर्द है राकेश जी, आपने हूबहू अपनी आवाज में उतार के इसको गाया। क्या बात है, जी बहुत ही बस अच्छा, एक कोशिश। बहुत ही अच्छा। और आनंद बख्शी फिर एक बार, और आरडी, और इस फिल्म से जुड़े जुड़ा एक किस्सा, शर्मिला टैगोर कहती थी कि जब भी किसी भी लोकेशन पे जाए राजेश खन्ना के साथ शूटिंग के लिए, तो इतनी मतलब तकलीफ होती थी कि इतनी भीड़ होती थी, इतनी भीड़ होती थी कि नामुमकिन हो जाता था वहां से निकलना और लोकेशन पे जाना। तो इसकी जो शूटिंग है वो हावड़ा नदी में होने वाली थी, ब्रिज के पास, लेकिन वो कैंसिल करनी पड़ी। और ये सेट जो है मुंबई के स्टूडियो में उन्होंने तैयार किया, और वहीं पे शूटिंग उनको करनी पड़ी। और अमर अमर प्रेम, जिसके लिए राजेश खन्ना को नॉमिनेशन तो मिला था, लेकिन पता नहीं क्यों अवार्ड नहीं मिला। और अ, इस फिल्म से जुड़ा एक और वाकया है। इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले था वो पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ था, लेकिन रमेश पंत जो स्क्रीन प्ले का उन्होंने ट्रांसलेशन किया, अनुवाद किया हिंदी में, तो लेकिन एक जगह आके वो रुक गए और उन्होंने कहा कि नहीं, इसको मैं ऐसा ही रखूंगा। तो वो आप सभी जानते हैं वो क्या है, जब शर्मिला टैगोर रोती है तो वो कहता है, लो फिर तुम्हारी आंखों में आंसू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है पुष्पा, आई हेट टीयर्स, मेरे से ये आंसू देखे नहीं जाते। ये मिमिक्री नहीं है, मैंने जस्ट ऐसे ही याद आया तो बोल दिया ये किस्सा। सॉरी, चलिए नहीं आगे नहीं, बढ़ते। आइकॉनिक है ये, आइकॉनिक है, बहुत आइकॉनिक है, बढ़िया। यस। यस। जी जी बहुत बढ़िया। हमने अपने फ्रेंड्स के साथ न जाने कितनी बार देखा है। और मेरे एक फ्रेंड के हस्बैंड है, वो तो इतने दीवाने हैं, वो तो रुकते ही नहीं। मैंने कहा "आप बस करो, अपनी बीवी का नाम पुष्पा रखो, और फिर उसके भी आंसू रुकते नहीं है आपसे शादी करके।" चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और केतन जी, आप तैयार हैं? एम आई राइट इन द सीक्वेंस? यस, आई एम ओके। रेडी। सो दो गाने गाने हैं कि वन अभी? दो दो। दो। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए छुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए,
साज की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन बैरी अपना अपना ही होके सहे दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए साँझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मुझसे जुदा ना होगे इनके ये साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए साँझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए साँझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। बिल्कुल वो सांझ की बेला हमारे नज़र के सामने आ गई। राजेश खन्ना घूमते फिरते अपनी अच्छा एकदम हसीन और एकदम क्या कहते हैं जिंदा दिल चेहरा लेकर ये गीत गाते हैं। बहुत ही अच्छा गाया आपने केतन जी, बहुत अच्छा गाया, मज़ा थैंक आया यू। सुनने में। पता नहीं वो आनंद जो है हमारे दिमाग में दिलो जहां में इस कदर बैठा है। वो कहते हैं ना, उन्हें पता था कि वो मरने वाले, तो कहते हैं ना, बाबू मोशाय जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। अरे हद करते हो, मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दे तो फिर मौत किसे कहे। और अगर जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, और अगर मर भी गया तो वो मैं नहीं, फिर डर किस बात का, है ना। ये एक एक ऐसे बैठे हैं हमारे दिलो दिमाग में। तो खैर, जब राजेश खन्ना कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते थे नाटक और थिएटर में, तब वो फिल्मों में नहीं आए थे। और उनके साथ साथ हमारे सिने कला विश्व के आकाश पर एक और सितारा चमकने वाला था, जिसका नाम था रवि कपूर, ए जितेंद्र। और जितेंद्र और राजेश खन्ना क्लासमेट थे। तो पहला ब्रेक जो है जितेंद्र को वी शांताराम जी ने दिया था। तो उनकी जब ऑडिशन होने वाली थी, तो केसी कॉलेज जो है चर्च गेट में मुंबई में, वहाँ के कैंटीन में राजेश खन्ना उनके गुरु थे उस टाइम। 12 से 14 घंटे तक उन्होंने ऑडिशन की रिहर्सल जितेंद्र से
करवा ली थी केसी कॉलेज के कैंटीन में। वो जितेंद्र ने उनकी याद में उनका एक मैंने इंटरव्यू देखा था, उसमें कहा था। और मज़े की बात यह है कि उनका नाम रवि कपूर था और इसका नाम जतिन खन्ना था। तो वो आर के हो गया और ये क्या बोलते जे के हो गया, आर के राजेश खन्ना और जे के जितेंद्र कपूर, ऐसे उनके इनिशियल्स अदला बदली हो गए। ऐसे बहुत ही एकदम दिलचस्प किस्से हैं उनके भी। तो खैर आगे जाके दोनों ही अपनी तरह अपनी जगहों पे बहुत उन्होंने नाम कमाया और हम सबका मनोरंजन किया। तो आगे बढ़ते हैं, आपका दूसरा गीत शुरू कीजिए केतन जी। ठीक है, अभी गियर थोड़ा चेंज करते हैं फ्रॉम मुकेश जी तो किशोर कुमार फॉर राजेश खन्ना। श्योर। चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहे भरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमा आपका नाम, मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे
के चैन, ओ मेरे दिल के चैन। केतन जी, आपकी आवाज में ये गीत सुनकर हमारे दिल को भी चैन आ गया। थैंक यू, शुक्रिया। ये तनुजा लीड रोल में, मेरे जीवन साथी आनंद बख्शी, आर.डी. बर्मन। फिर एक बार तनुजा के साथ हम शक्ल, हाथी मेरे साथी और ये मेरे जीवन साथी जैसी हिट फिल्में उन्होंने दी। 3 साल से लगातार 17 हिट फिल्में देने वाले वो राजेश खन्ना, अपने आप में उन्होंने जो ये रिकॉर्ड कायम किया है, वो आज तक उसे कोई छू नहीं सका या तोड़ नहीं सका। मैं कहती हूँ तकरीबन 170 फिल्में और 128 लीड रोल में राजेश खन्ना दी ग्रेट। और बस बहुत सारे किस्से हैं। इससे पहले कि मैं और कुछ कहूँ, गाने भी सुनना ज़रूरी है। तो अपूर्वा, आपका फिर एक बार स्वागत है। अब आप 2 गाने गाएंगे। जी आप बोल रहे तो गा लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं भाई, ये बोलने का कार्यक्रम नहीं, गाने का प्रोग्राम है। लोग गाना सुनने के लिए देखते हैं, सुनते हैं। वो आपको सुनने के लिए भी आते हैं। वो तो थैंक यू। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दिए जलते हैं। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारो, दिल का हाल बुरा होता है। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारो, दिल का हाल बुरा होता है। दिल पे यादों के जैसे तीर चलते हैं, हाँ हाँ हाँ, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दिए जलते हैं। इस रंग रूप पे देखो, हरगिज़ नाज न करना, जान भी मांगे यार तो दे देना, नाराज न करना। इस रंग रूप पे देखो, हरगिज़ नाज न करना, जान भी मांगे यार तो दे देना, नाराज न करना। रंग उड़ जाते हैं, धूप ढलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दिए जलते हैं।
जवानी एक दिन खो जाती है। सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है। सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं। हाँ, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं। थैंक यू। इस गाने में एक लाइन थी, नाराज ना होना। आपने जिस तरह से गाया है उसे सुनकर भला कौन नाराज हो सकता है। थैंक यू। हाँ, नमक हराम फिल्म का ये एक और सदाबहार गीत ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में अमिताभ और राजेश खन्ना की जोड़ी का आनंद के बाद एक और बेहतरीन नजराना मैं कहती हूँ नमक हराम फिल्म। बहुत ही अच्छा गाया आपने। और ये राजेश खन्ना के बारे में और कितना क्या कहें। तो हालांकि उनके करियर के शुरुआत से पहले उन्होंने फिल्म फेयर की तरफ से टैलेंट सर्च कंपटीशन में उन्होंने हिस्सा लिया था और करीब करीब 10,000 कंटेस्टेंट्स थे, उसमें से वो जीत गए, चुने गए। और जो जूरी और जजेस थे उनमें सब नामी गिरामी डायरेक्टर्स थे, जैसे B.R. चोपड़ा, नासिर हुसैन, H.S. रवेल, बिमल रॉय और G.P. सिप्पी, ऐसे बहुत ही बड़े नामी गिरामी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स थे। और उन्होंने मतलब उनको सराहा और हौसला बढ़ाया। और वो नासिर हुसैन और G.P. सिप्पी थे जिन्होंने उनको पहला ब्रेक दिया। और 1966 में आखिरी खत फिल्म से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। फिर फिल्म आई राज, और आगे जाने से पहले 1969 से आराधना से जो एक दौर चालू हो गया। तो अभी आप अपना अगला गाना गाइए, मैं रुक जाती हूँ। जी बिल्कुल। These are interesting facts that not many people know. ये उनका है काम, और महबूब का जो बस लेते हुए ना मर जाए, मिट जाए, हो जाए बदनाम। रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। टूटे अगर सागर, नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले। टूटे अगर सागर, नया सागर कोई ले ले,
हुए ना मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम रहने तो छोड़ो भी जाने तो यार हम ना करेंगे प्यार रहने तो छोड़ो भी जाने तो यार हम ना करेंगे प्यार आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ बस दूर ही से करके सलाम ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम और महबूब का जो बस लेते हुए ना मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार थैंक यू आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ उस दौर में न जाने कितनी उन गलियों में कितनी हसीनाएं थी जो उनसे आंखें उलझाने के लिए बेताब थी राइट और आपने बिल्कुल वो माहौल हमारी नजरों के सामने आप ले आए बहुत अच्छा गाया मैं तो राजेश खन्ना ही देख रही थी वो हाथ में जाम लिए ऐसे ऐसे क्या करिश्मा था वो लोग पागल हो जाते थे थिएटर में मैं इसका शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकती तो कटी फिर एक बार कटी पतंग फिल्म का ये गीत बहुत ही बहारदार मज़ेदार गीत और बस इसी के साथ उनका जो सफ़र शुरू हुआ 1969 के बाद जब आराधना आई और उसके साथ किशोर कुमार उनके साथ जुड़े मेरे सपनों की रानी और फिर वो सपनों की एक ऐसी दुनिया में हम सबको ले गए किशोर कुमार आर डी बर्मन आनंद बख्शी राजेश खन्ना इन सबके करियर में इतना कुछ बदलाव आया और इतने कामयाबी के मोड़ आए कि उनमें से किसी ने भी फिर मुड़ के नहीं देखा पीछे बहुत ही अच्छा गाया अब आप अपना दूसरा गाना गाएंगे मैं खो गई हूँ मुझे आप तुषार जी मैं आई एम लॉस्ट दोनों गाने हो गए I think हो गए राइट तो तुषार जी आप आइए ये है जादू अभी भी कायम है वो जादू ललिता जी आप पूरे राजेश खन्ना में खो चुके हो हैं गए हाँ बिल्कुल आप जरा संभाल के लेना मुझे मेरे तो बिन पिए राजेश खन्ना का नशा यस मैं यस पीती नहीं वैसे राजेश खन्ना का नशा वैसे ही रहो आज की रात तो मेरा नेक्स्ट गाना है मुकेश जी का है और उसके बाद का गाना है रफ़ी साहब का तो जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई
जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। बाहर आने से पहले खिज़ां चली आई। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। खुशी की चाह में मैंने उठाए रंज बड़े। खुशी की चाह में मैंने उठाए रंज बड़े। मेरा नसीब के मेरे कदम जहाँ भी पड़े। ये बदनसीबी मेरी भी वहाँ चली आई। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। उदास रात है, वीरान दिल की महफिल है। उदास रात है, वीरान दिल की महफिल है। न हम सफर है कोई और न कोई मंजिल है। ये जिंदगी मुझे लेकर कहाँ चली आई। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। बाहर आने से पहले खिज़ां चली आई। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। थैंक यू। क्या कहे तुषार जी, क्या दर्द लाया आपने। इतना दर्द और बहुत मतलब थोड़ा मुझे वो जो एक्साइटमेंट थी वो थोड़ी आपने कम कर दी। आप डॉक्टर है, आपने वो दवा दे दी मुझे। थोड़ी नीचे आ जाओ। बहुत अच्छा लगा सुनने में। या मर्यादा फिल्म का ये गीत आनंद बख्शी का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और जैसे कि मैंने कहा कि 1969 से जो उनका वो फिल्मी हिट फिल्म्स देने का जो सफ़र शुरू हुआ, उसमें आराधना से शुरू करके इत्तेफाक आया, दो रास्ते फिल्म आई, और कौन सी आई, राज, दो रास्ते, इत्तेफाक और दो रास्ते खास करके ब्रिटेन में जब रिलीज हुई तो वो पहली भारतीय फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर इतना पैसा कमाया कि सब रिकॉर्ड तोड़ दिए थे दो रास्ते। और उसके गीत भी बिंदिया चमकेगी और वो कौन सी
गजरा लगा के गजरा सजा के, उसी का है शायद। हाँ, दो रास्ते अभी भी याद है। मुमताज के साथ उनके बहुत सारी हिट फिल्में आई हैं, ये इसमें से एक थी। और दुश्मन भी थी, आपकी कसम, जय जय शिव शंकर वाला गीत, बहुत सारी यादें हैं उनकी। तो चलिए तुषार जी, आप अपना अगला गीत शुरू कीजिए, दूसरा गाना दूसरे राउंड का। बराबर आज है? मैं आ गई ट्रैक नहीं, बराबर है आप। और पर आ गई। ललिता जी, आज किसी डॉक्टर की दवा आपको काम नहीं करने वाली है। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। न अब मंजिल है कोई, न कोई रास्ता है, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं। तन्हाई का आलम और इस पर आपका गम, ये तन्हाई का आलम और इस पर आपका गम। न जीते हैं न मरते, बताओ क्या करें हम, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। मेरी आँखों में आंसू, मेरे लब पे है आहें। मेरी आँखों में आंसू, मेरे लब पे है आहें। तुम्हें ही ढूंढती है मेरी वीरान निगाहें, अकेले हैं चले आओ
जहाँ हो कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। थैंक यू। आपने अलग गाने चुने हैं किशोर कुमार से हटकर, उसमें रफ़ी साहब, मुकेश, बहुत अच्छा सिलेक्शन और बहुत अच्छा गाया आपने। बिल्कुल वो आप पता नहीं राजेश खन्ना की जो दूसरी साइड है उनकी पर्सनालिटी की, वो जो किरदार उन्होंने निभाए उसका जो एक रिफ्लेक्शन जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं, आप अच्छी तरह से उतार लाए अपनी आवाज़ में, अपनी गायकी में। बहुत अच्छा लगा सुनने में डॉक्टर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सुनने में। एंड थैंक यू फॉर ऐसे गाने सिलेक्ट करने के लिए। अकेले है चले आओ, वो कभी अकेले उस जमाने में तो नहीं थे, क्योंकि उनकी कामयाबी का सिलसिला 1970 में भी इतनी फिल्में आई, दी ट्रेन, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, सफर जैसी फिल्में आई, वो लगातार हिट रही। 1970 भी उनके लिए बहुत अच्छा था वो साल भी। और मुमताज़ भी यही कहती थी कि बाप रे बहुत मुश्किल होता था उनके साथ लोकेशन पे शूटिंग करना। और उन्होंने ऐसा जो कहते हैं ना राजेश खन्ना मेनिया कहते थे उस जमाने में, कितनी सारी लड़कियों ने उनके फोटो के साथ शादी की थी, अपनी खून की स्याही से उन्हें खत लिखे थे, और उनकी गाड़ी पर इतने सारे लिपस्टिक के दाग होते थे कि क्या क्या कहे और क्या ना कहे। वो राजेश खन्ना नाम के तूफान में इतनी सारी कश्तियां गोते खा रही थी, और इतनी नैयाएं डूबी है, बस बहुत ही गिनी चुनी औरतें थी जिनकी नैया किनारे पे गई। ग्रेट राजेश खन्ना। तो अब मैं फिर से, आपके हो गए 2 गाने राइट राकेश जी? आपका स्वागत है। पता जी जी। नहीं राजेश खन्ना कहीं ना कहीं वो अभी है हमारे साथ, स्पिरिट में है, बिल्कुल है। वो जी मंत्र मुग्ध अभी भी कर रहे हैं वहां से। बिल्कुल बिल्कुल। अमेजिंग मूड तुषार सर, मज़ा आ गया। उसी उसी मूड को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हुए, ये थोड़ा सैड सॉन्ग है लेकिन वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो गेस कीजिए कौन सा मूवी का है। बाद में बताएंगे। लहरों की तरह यादें दिल से टकराती है, तूफान उठाती है। लहरों की तरह यादें दिल से टकराती है, तूफान उठाती है। लहरों की तरह यादें। किस्मत में है घोर अंधेरे, रातें सुलगती धुंधले सवेरे। किस्मत में है घोर अंधेरे, रातें सुलगती धुंधले सवेरे। लहरों की तरह यादें
राहें पथरा गई है, अब तो निगाहें तकते तकते सुनी राहें पथरा गई है, अब तो निगाहें लहरों की तरह यादें दिल से टकराती है, तूफान उठाती है, लहरों की तरह यादें। बरसों से दिल पे बोझ उठाए ढूंढ रहा हूँ प्यार के साए, बरसों से दिल पे बोझ उठाए ढूंढ रहा हूँ प्यार के साए, लहरों की तरह यादें दिल से टकराती है, तूफान उठाती है, लहरों की तरह यादें दिल से टकराती है, तूफान उठाती है, लहरों की तरह यादें। राकेश जी, बहुत सारी यादें आपने ताज़ा कर दी। बिल्कुल लहरों की तरह वो जैसे धड़क मार रही है हमारे दिल पे, हमारे मन में, हमारे दिमाग पर। बहुत अच्छा गाया आपने। निशान फिल्म का ये गीत गुलशन बावरा का थैंक लिखा, यू, थैंक यू। राजेश रोशन का संगीत, और उनकी याद में एक्टर टॉम अल्टर जो कि ब्रिटिश मूल के थे, उन्होंने कहा उनको हिंदी सीखने का और हिंदी फिल्मों में आने का जो उनकी जो इंस्पिरेशन, जो प्रेरणा थी, वो राजेश खन्ना से मिली थी। राजेश खन्ना के बहुत बड़े फैन थे टॉम अल्टर, और वो उनकी बहुत सारी फिल्में वो देखते थे, और वहीं से उन्होंने तय किया कि वो खुद भी फिल्मों में आएंगे। उसके लिए वो ब्रिटिश होने के बावजूद उन्होंने हिंदी सीखा, और साउथ के बहुत बड़े स्टार हिंदी में भी जिन्होंने काफ़ी नाम कमाया, कमल हसन, वो भी राजेश खन्ना के बहुत बड़े फैन थे। और ये जो तीनों खान है वो भी हमेशा कहते हैं कि जिस बुलंदी को उन्होंने छुआ है, जिस शिखर पर वो गए हैं लोकप्रियता के, वहाँ तक हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और वहाँ तक जाने की कोशिश भी हम नहीं कर सकते, और वो तो हमारे लिए बिल्कुल नामुमकिन है। हालांकि उन्हें भी काफ़ी सारी सफलता मिली, फिर भी वो तीनों यही मानते हैं कि उस शिखर को तय करना उनके बस की बात नहीं है। तो लेजेंड राजेश खन्ना, आ, आप अपना दूसरा गीत शुरू कीजिए। मेरे मेरे दिमाग में इतनी सारी बातें आ रही, अब मैं खुद जैसे कहते हैं ना, वो भेल हो गई है, भेल। अब मैं क्या, आप गाना कितना गाइए। अच्छा बता रही हैं आप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो एक और कोशिश करते हैं। ये सौतन मूवी का गाना है, ये भी फेमस गाना है। राजेश खन्ना साहब का तो सभी गाने फेमस है।
दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक बनवास है, काट कर सबको जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या। जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या। हाथ में हाथ ना हो तो क्या, साथ फिर भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी एक मुस्कान है, दर्द की कोई पहचान है। जिंदगी एक मुस्कान है, दर्द की कोई पहचान है। जिंदगी एक मेहमान है, छोड़ संसार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। इस गीत के बोल में दुख की झांकी के साथ एक जिंदा दिल आशावाद भी है। सावन कुमार का लिखा ये गीत, उषा खन्ना का संगीत। राकेश जी बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा लगा सुनने में, बहुत ही अच्छा गाया, दिल से गाया एकदम। ये थोड़ी अलग सी फिल्म थी सौतन मेरे ख्याल से, और कई ऐसी ऑफबीट फिल्मों में भी, थोड़ी अलग ढंग की फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। उसमें से आविष्कार एक थी, ऑफबीट थी मेरे ख्याल से, बासु चटर्जी की थी फिल्म। उनको उसके लिए भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। और या और उनके जाने के बाद उनको पद्म भूषण
मिला था और उनके रहते उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, ये बहुत खुशी की बात है। और दूसरा उनका जो हटके रोल मेरे अभी दिमाग में आ रहा है, वो फिल्म बावर्ची कर, ऋषिकेश मुखर्जी, बहुत ही हल्का फुल्का, जिंदा दिल, खुश मिजाज, एकदम बहुत अच्छा। उसमें वो कहते थे हमेशा कि किसी बड़ी खुशी के इंतजार में हम छोटे छोटे खुशियों के पल खो देते हैं। अरे बड़ी खुशियों के पल कितने होते हैं, 10 या 20, लेकिन उनके लिए ये लाखों हजारों जो हमारे रोज के जीवन में खुशियों के पल आते हैं, उन्हें हम गवा देते हैं। वो उनका अपना अलग लहजा, वो स्टाइल, वो ऐसे मैं नहीं वो कर सकती सब, लेकिन आंखों के सामने आ रहा है। वो कितने न जाने उनकी वो ट्रेंड सेटर, जैसे गुरु शर्ट, कितने लोग गुरु शर्ट पहनना लोगों ने शुरू किया था। और वो हेयर स्टाइल, तो कभी कुछ हो जाता था ऐसे, मुंबई में खास करके जलसा होता था, गणपति उत्सव, उसमें अगर कुछ नोक झोंक होती है तो बोलते, ए चुप बे, तू कौन से गली का राजेश खन्ना है, चुप कर। क्यों अपने आप को वो हेयर स्टाइल किया, गुरु शर्ट पहना तो राजेश खन्ना समझता है, चुप कर। ऐसे मतलब बहुत यादें हैं। ललिता मैम, ये शो आपके बिना हो ही नहीं सकता था। इतना नहीं नहीं, ऐसा सुंदर आप कुछ बता नहीं, रही हैं, ऐसा इतना कुछ नहीं। नहीं नहीं, बहुत ही इतना बढ़िया कलेक्शन, इतना ट्रेजर 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 ऑफ मेमोरीज, अमेजिंग। नहीं नहीं, थैंक यू, थैंक यू। दवाई ले दीजिए तुषार जी, आप लेकर जाइए आगे। अब क्या हो रहा है, कौन गा रहा है? अब हो रहा आपका है दूसरा लास्ट हो राउंड, गया? थर्ड हाँ, राउंड। थर्ड राउंड, राइट। यस तो यस केतन जी आप यस। शुरू कीजिए प्लीज, माफ करना मुझे, गड़बड़ हो रही है थोड़ी। आप म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। यस, सॉरी। नहीं, आप बहुत बड़ी मिस लाइक बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, हम भी बातों में खो गए थे, और राकेश जी ने भी बहुत अच्छा गाया। दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यारों ठुकरा न देना मेरा नजराना। दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। आज का दिन है इतना सुहाना, झूम रहा प्यार मेरा हो, पूरी हो दिल की सारी मुरादें, खुश रहे यार मेरा। हो चांद सा जीवन साथी मुबारक, जीवन में आना। दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना।
ख्वाब अधूरे कौन अब गिने कितने हैं। सच तो यह है मेरे दोस्त के सपने भी है मेरे अपने। ओ उसकी खुशी अब मेरी खुशी है। ऐ दिल दीवाना दीवाना लेके आया है दिल का तराना। दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यारो ठुकरा न देना मेरा नजराना। दीवाना लेके आया है दिल का तराना। दीवाना लेके आया है दिल का तराना। बहुत अच्छे केतन जी, बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू। ये मेरे जीवन साथी का मेरे ख्याल से आर.डी. बर्मन और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत था मेरे ख्याल से। और यस, ये दीवानगी, ये दीवानापन राजेश खन्ना जी का इसके बारे में, इस दीवानगी के बारे में हम क्या कहें। मुझे याद है कि उस जमाने में मुंबई यूनिवर्सिटी के आर्ट्स सेक्शन के सिलेबस में एक उनके ऊपर ऐसे हुआ करता था, द करिश्मा ऑफ राजेश खन्ना। तो इस हद तक की दीवानगी जो है, जिसकी दखल जो है मुंबई यूनिवर्सिटी को भी लेनी पड़ी थी। तो ऐसे हमारे ग्रेट राजेश खन्ना। और अब अपूर्व, आप तैयार हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया सा किशोर कुमार, राजेश खन्ना, योडलिंग, मस्ती। क्या बात एंजॉय। है, क्या बात है। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती बड़ी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए। ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ये मस्ती के नजारे हैं, तो ऐसे में संभलना कैसा, मेरी कसम जो लहराती डगरिया हो। तो फिर क्यों ना चलूं मैं बैठा बैठा रे, मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए। हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए।
मालूम भी अजब होगा वो जब मेरे करीब आएगी, मेरी कसम कभी मैया छुड़ा लेगी, कभी हंस के गले से लग जाएगी, हाथ मेरी बाहों में मचल जाएगी, वो सच्ची झूठे बहाने लिए ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। बहारों में नजारों में नजर डालूं तो ऐसा लगे मेरी कसम वो नैनों में बड़े काजल घूंघट खोले खड़ी है मेरे आगे रे, शर्म से बोझल झुकी पलकों में जवारातों के फसाने लिए ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती बड़ी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ला 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 ला, हे 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 हे, हो 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 हो, हे 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 हे, हे 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 हे, ला 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 ला। थैंक यू। अपूर्वा, आपने गाना तो बढ़िया गाया ही, लेकिन साथ साथ आपने जो यॉडलिंग किया वो भी मजेदार, बहुत मजा आया सुनने में। बिल्कुल राजेश खन्ना की छवि आ गई आंखों के सामने, खुश मिजाज, जिंदा दिल, जैसे वो आनंद में भी मौत के दरवाजे पे खड़े, फिर भी वो कहते हैं ना क्या, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, जहां पनाह उसे ना तो मैं बदल सकता हूँ ना ही आप, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिसकी डोर ऊपर वाले के उंगलियों से बंधी है, न जाने कौन कब कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। जी, जीवन का अंतिम कटु लेकिन शाश्वत सत्य मौत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और अब तुषार जी दवा, दारू नहीं, दवा दो। Ultimate truth of the life. जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत
मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते ज़माने में आए मगर हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी है जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी है जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले खिज़ा खा गई। है परेशान नजर, थक गए चार अगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। थैंक यू। वाकई डॉक्टर साहब, आप आज आपकी वजह से हम राजेश खन्ना की यादों के इस सफ़र पर निकले हैं, और आपने भी एकदम भाव विभोर कर दिया उनकी यादों से जुड़ा के हमें इस गीत के ज़रिए। बहुत अच्छा गाया आपने। सफ़र फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग इंदिवर का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और अब मेरे ख्याल से राकेश जी आपका आखिरी गीत है। जी जी। आप सभी सुन रहे हैं और देख रहे हैं शामे गाना एपिसोड नंबर 276 इंडस टीवी के सौजन्य से। और चलिए राकेश जी, शायद ये आखिरी गीत है, मेरे ख्याल से आखिरी गीत है। हाँ, पता ही नहीं चला। जिंदगी पे ही गाना है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ नहीं उड़ नहीं दो, 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 उड़ नहीं चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे
हंसते गाते जहाँ से गुजर दुनिया की तू परवाह न कर। अरे हंसते गाते जहाँ से गुजर दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बीतना यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओ ओडले ओ ओडनीड़े ओडले ओ किड़ीड़े। One last paragraph. मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओ ओडले ओ ओडलीड़े ओडले ओ ओडलीड़े। बहुत ही मजेदार, बहुत ही मजा आया। यॉडलिंग तो बहुत ही बढ़िया किया आपने। जी और थैंक यू। जिंदगी का ये सफर और राजेश खन्ना का ये सफर कभी भी समाप्त ना हो, ऐसे ही हम चाहते हैं। हसरत जयपुरी का ये सदाबहार लिखा गीत, शंकर जयकिशन का संगीत, और स्कूटर पे उनके पीछे बैठी हसीन हेमा मालिनी। कुदरत, महबूबा, प्रेम नगर जैसी और भी कई अच्छी अच्छी फिल्में हमने उनके साथ देखी है। और लेकिन कहते हैं ना, प्रकृति का सिद्धांत है, जहाँ शुरुआत है वहाँ समाप्ति है, जहाँ आरंभ है वहाँ अंत है। तो इसी के चलते आज हम राजेश खन्ना हमें 18 जुलाई 2012 में छोड़कर चले गए, लेकिन वो आज भी हमारे दिलों में बसते हैं। वो अमर है, जैसे उनकी कई फिल्में अमर प्रेम जैसी आई हैं, वो हमारी यादों में उनकी कला के जरिए वो अमर है। और मैं जाने से पहले उन्हीं के एक डायलॉग से उन्हें श्रद्धांजलि देती हूँ। वो कहते थे, क्या कहते थे, इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते ये सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते ये सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। मैं जहाँ आज हूँ वहाँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। क्या बात है, लेकिन क्या बात राजेश खन्ना जी, हम ये कहना चाहेंगे, आपका जो दौर था वो दौर हमारे दिलो दिमाग में कायम है। वो दौर फिर कभी नहीं आएगा। वो दौर था नहीं, वो दौर अभी भी है, और वो दौर रहेगा आगे जाकर भी। शायद ये प्रकृति के नियम का अपवाद कहे, मुझे ये लगता है कि ये दौर कायम है और ये कायम रहेगा, अमर रहेगा। और आप कुछ सभी कहना चाहें प्रोग्राम खत्म होने से पहले, तो आप कुछ कहिए, फिर मैं सबको
अलविदा कहूंगी No, I आखिर में। just like to thank Indus TV, Dr. Tushar, and particularly all the people who are watching our show. Thank you very much for hanging out with us on Friday night. Thank you, guys. Yes, and you have done a fantastic job, Lalita ji. Thank क्या you. ट्रिविया प्रोवाइड किया, क्या डिटेल्स प्रोवाइड की है. Thank you so much. Thank you. Amazing. I can't agree more. I mean, Thank you. great evening. I mean, तुषार sir तो हमेशा evergreen. Thank you so much for the opportunity, sir. And Lalita ji, great. And हमारे अपूर्वा साहब, केतन साहब तो साथ में हम लोग गाते ही रहते हैं. बहुत अच्छा. Rakesh, you are equally good. And Dr. Sahib, thank you. Thank you for this wonderful program. And you keep going and you keep providing all this variety and you give opportunity to all the artists like us. It's amazing. This is an amazing platform. Thank you. Thank you everyone for joining. What a wonderful evening tributing the legendary one and only Rajesh Khanna ji. Lalita ji wonderfully hosted one more Thank you. time. You Thank are you. superb. We are Thank so you. blessed to have you in our lives, and Thank you. keep blessing us, keep coming back, you. and thank you so much. तो फिर एक बार डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, सभी का शुक्रिया, देखने वाले सुनने वाले इंडस टीवी, उनकी पूरी टीम, विजय गर्ग, सभी के बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ अनंत शुभकामनाओं के साथ फिर एक बार किसी और ऐसी अमर हस्ती की याद लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। Good night.